चले गया? चले। हाँ, हम विटामिन पढ़ रहे थे, और वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में, उनमें क्या फर्क होता है वो कर चुके थे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। जो विटामिन है, सबसे पहले इस विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए, अब आपको क्या क्या पूछेगा इसके अंदर वो ध्यान रखना। ठीक है, आपको सबसे पहले इसके अंदर पूछेगा कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। क्या नाम होता है इसका? रेटिनॉल नाम होता है। या तो आपको ऑप्शन में रेटिनॉल मिलेगा, और या नहीं मिलता है रेटिनॉल, तो आपको एक नाम और मिलेगा इसका, उसका नाम होता है एक्जेरोफाइटोल। एक्जेरोफाइटोल आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा कि इसकी खोज जो है वो किस साइंटिस्ट ने की थी। तो इसकी खोज हुई थी 1913 के अंदर, 1913 के अंदर खोज हुई थी। और किसने की थी? साइंटिस्ट का नाम था एल्मर वी मुल्डर एंड मार्गुराइट डेविस नाम था साइंटिस्ट का। ये दो साइंटिस्ट थे जिसने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कि ये जो विटामिन है ये हमारे शरीर में क्या काम करता है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो समझना। देखो, आपने ये तो पक्का सुना है ना कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। उसका पीछे कारण क्या होता है समझना। ये हमारी आंख है, और इस आंख के अंदर दो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है। एक कोशिका का नाम होता है कोन सेल, और दूसरे का नाम होता है रॉड सेल। इसको बोलते हैं शंकु कोशिका, और एक का नाम होता है सलाखा। सलाखा या फिर इसको छड़ कोशिका बोलते हैं। हमारी आंखों के अंदर दो टाइप की सेल होती है। अब समझना एक बात, ये जो शंकु कोशिका होती है, ये वाली सेल्स, ये काम करती है हमें लाइट में देखने का, यानी कि उजाले में देखने का। और सेकंड, जो हम कलर देख पाते हैं, जो हम रंग देख पाते हैं, वो कौन सी सेल दिखाती है हमको? शंकु कोशिका, यानी कि कौन सेल। और जब हम नाइट में देख पाते हैं, रात के अंदर, नाइट के अंदर, वो जो दिखाती है हमको कौन सी सेल दिखाती है? रॉड सेल। ये दोनों दिखाती है। अब एक बात सुनना, इसके अंदर एक प्रोटीन होता है। किसके अंदर? जो कौन सेल होता है, उस प्रोटीन का नाम होता है ऑप्सिन। क्या नाम होता है? ऑप्सिन। और जो शलाका कोशिका होती है, इसमें प्रोटीन का नाम होता है रेडोप्सिन। क्या नाम होता है? रेडोप्सिन प्रोटीन। और ये कौन सा प्रोटीन? ऑप्सिन प्रोटीन। अब होता क्या है वो समझना। हमने खाई, मान लीजिए गाजर खाए, और ये गाजर जो होती है, इसके अंदर जो होता है, गाजर के अंदर वो होता क्या है? वो होता है, उसका नाम होता है बीटा कैरोटीन। क्या नाम होता है उसके अंदर? बीटा कैरोटीन होता है। और ये बीटा कैरोटीन जो होता है, ये हमारे शरीर में जाकर बदल जाता है किसमें? रेटिनॉल में। किसमें बदलता है? रेटिनॉल में। और ये रेटिनॉल जो है, ये इस रेडोप्सिन प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। मतलब क्या करता है? संश्लेषण करता है। अगर ये रेडोप्सिन प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, और ये रेडोप्सिन प्रोटीन जो होता है इस रोड सेल को, इसको हेल्दी रखता है। मतलब क्या रखता है? इसको स्वस्थ रखता है। और जैसे ही इसको स्वस्थ रखेगा, अगर ये सेल हेल्दी रहेगी, तो हमें रात को प्रॉपर तरीके से दिखेगा। क्या दिखेगा? और मान लीजिए हमारे शरीर में बीटा कैरोटीन की कमी हो गई,
अगर डेफिशिएंसी होगी तो ये डेफिशिएंसी होने के बाद में रेटिनॉल में हमारी बॉडी में नहीं बदलेगा, और नहीं बदलेगा तो इसका सिंथेसिस नहीं होगा, और सिंथेसिस नहीं होगा तो रेडोप्सिन प्रोटीन का क्या होगा, सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो ये सेल जो है ये हेल्दी रहेगी क्या, नहीं रहेगी। और जब ये सेल हेल्दी नहीं रहेगी तो हमें रात को देखने में क्या होगी, दिक्कत होगी, और उसी को नाम से आप जानते हो रतौंधी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। ये एक पूरा इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है क्या, ठीक है। अब समझना आगे, किसको नहीं आया समझ में हाथ खड़ा करो एक बार। क्या नहीं आया बताओ, कौन सा ऑप्शन, मैंने इसकी तो बात की नहीं अभी, मैं इसकी बात कर रहा हूं रेडोप्सिन की। अब एसएससी में क्या सवाल आया था वो सुनना। एसएससी में यही पूछा गया था कि जानवरों की आंखें किस प्रोटीन के कारण चमकती हुई दिखाई देती है। हम देखते हैं ना एनिमल्स की आंखें चमकती हुई दिखाई देती है अगर दूसरा बैठा है तो वो प्रोटीन का नाम क्या है, रेडोप्सिन। और यही पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब सुनना आगे। सबसे पहली बात क्या है इसके पीछे कि सर ये जो विटामिन होता है, ये विटामिन हमारे शरीर में क्या काम करता है। तो सबसे पहले ये प्रति संक्रमक विटामिन है, प्रति संक्रमण विटामिन, यानी कि एंटी इन्फेक्शनरी विटामिन है, एंटी इन्फेक्शनरी विटामिन होता है। दूसरी चीज, यह हमारे शरीर की एक एपिथेलियल सेल होती है, एपिथेलियल, एपिथेलियल सेल को स्वस्थ रखता है। ये एपिथेलियल सेल क्या होती है, एपिथेलियल इसका नाम है। हमारे शरीर में मैक्सिमम जो टिश्यू है वो कौन से टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट बात सुनना इसके बारे में, ये विटामिन अगर इसकी बात करते हैं, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, डेफिशिएंसी क्या है इसकी, इसकी जो कमी से रोग होता है वो होता है रतौंधी, जिसको आप जानते हो नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से, नाइट ब्लाइंडनेस। लेकिन ये तो आम नाम है इसका, सब जानते हैं इस नाम से। ये नाम नहीं होता है इसका, इसका नाम होता है नाइक्टोलोपिया। क्या नाम होता है, नाइक्टोलोपिया, नाइक्टोलोपिया नाम होता है इसका, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है इससे रोग, इससे एक रोग होता है जिसका नाम होता है किरेटोमलेशिया, किरेटोमलेशिया। सर इसके अंदर क्या होता है, इसके सिम्टम, किरेटोमलेशिया का मतलब होता है धीरे धीरे एज बढ़ती है। तो उस समय आपने देखा होगा जो हमारी आंखें होती है, हमारी क्या बुजुर्ग लोगों की देखा होगा, वो आंखें ड्राई हो जाती है ना, व्हाइट व्हाइट हो जाते हैं। तो वो दूसरा, इसके अंदर क्या होती है, ड्राई आईज हो जाती है, शुष्क आंखें, वो भी इसी के कारण होता है। तो पहला रोग इसकी कमी से कौन सा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, और सेकंड कौन सा होता है, ड्राई आइज, जिसको बोला जाता है किरेटोमलेशिया। ठीक है, नेक्स्ट बात सुनना। अगर बात करते हैं नेक्स्ट कि सर इसके सोर्सेज क्या क्या है, इसके सोर्सेज मतलब स्रोत क्या क्या है। अब स्रोत तो बहुत सारे होते हैं, ध्यान रखना, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा पूछा जाता है सिर्फ वही ध्यान रखना है। एक मैक्सिमम अगर पूछा जाए किस में होता है तो ये होता है गोल्डन राइस में, गोल्डन राइस, जिसको जाना जाता है सुनहरे चावल के नाम से। दूसरा किसके अंदर होता है, ये होता है कैरेट के अंदर, यानी कि गाजर में होता है। और तीसरा किस में होता है, ये आम में, मैंगो, आम के अंदर यही होता है। और चौथा ये होता है पपीता के अंदर।
पपैया। अब सुनना दोबारा एक सेकेंड वापस। सबसे पहले विटामिन ए, इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। बोलो रेटिनोल। सेकंड बात करते हैं, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? 1930 के अंदर एलबी मुल्डर और मार्गोराइट डेविस ने। एंटी इंफेक्शनरी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को। एक्सेरोफाइटोल किस विटामिन का नाम होता है? विटामिन ए का। हमारे शरीर की एपिथेलियल सेल को कौन सा विटामिन हेल्दी रखता है? विटामिन ए। बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी। रतौंधी रोग यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस या नाइक्टोलोपिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। केरेटोमलेशिया किस कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। उसके बाद में इसके सोर्सेज क्या होते हैं विटामिन ए का? गोल्डन राइस मैक्सिमम होता है, दूसरे अंदर गाजर, तीसरा आम और चौथा पपीता। इन सब में से जो लिखा है ना, इसमें से ही क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट विटामिन देखो। नेक्स्ट विटामिन बात करते हैं हम विटामिन सी की। देखो विटामिन सी, इसका साइंटिफिक नाम की बात करते हैं तो इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम होता है। खास बात क्या होती है वो ध्यान से सुनना, जो आपको पूछा जाता है इसके अंदर। आपको पूछा इसमें सबसे पहले जाएगा कि एंटी कैंसर विटामिन किसको कहते हैं? एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं, किस विटामिन को कहते हैं? विटामिन सी को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। दूसरा, यह Fe+2। अब ध्यान से सुनना एक बात, हमारे अंदर आपने सुना होगा कि लोहे की कमी से, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। तो आयरन दो टाइप का होता है, एक होता है Fe+2, दूसरा होता है Fe+3। जो Fe+2 होता है ये हमारे आरबीसी के अंदर होता है और इसका नाम होता है फेरस, और Fe+3 होता है उसका नाम होता है फेरिक। तो हमारे जो अंदर होता है ना वो Fe+2 होता है और इसका नाम होता है फेरस। क्या नाम होता है? फेरस होता है, कि अवशोषण में सहायक होता है। अवशोषण में सहायक होता है यानी कि हेल्प करता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये क्या काम करता है वो सुनना। यह घाव को भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट बात सुनना। अब एक बात बताओ आप मेरे को, यदि ये Fe+2 आयरन का अब्जॉर्प्शन कर रहा है, अवशोषण कर रहा है, और जितना करेगा उतना ही क्या करेगा? आरबीसी का निर्माण होगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि आरबीसी का फॉर्मेशन कौन करता है? आयरन करता है। तो इसका अवशोषण कर रहा है, इसका मतलब क्या करता है? ये आरबीसी के फॉर्मेशन में, आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। नेक्स्ट बात सुनना, आपको याद है क्या मैंने कोलेजन प्रोटीन बताया था आपको? कोलेजन याद है? वो कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में भी सहायक होता है। ये कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, सहायक होता है। तो पहला आपसे पूछा जाएगा इसमें क्या, कि एंटी कैंसर विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन सी। ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना। और अभी जो फेज 10 के पेपर चल रहे थे याद है, उसके अंदर क्या पूछा गया था? दूध के अंदर कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। ध्यान रखना, ये दूध में, मिल्क के अंदर, मिल्क में नहीं होता। कौन सा विटामिन? विटामिन सी नहीं होता है। और ध्यान रखना दूसरी चीज, यह केवल पौधों से, ओनली प्लांट से मिलता है।
किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। ना ही ये किसी दूध में मिलता है, ना मक्खन में, बटर में, किसी में नहीं होता है। ये ओनली किस में होता है? प्लांट्स के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात सुनना इसके बारे में। अगर बात करते हैं कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? डेफिशिएंसी। एक सेकेंड, इसकी कमी से रोग, इसके कमी से रोग होता है स्क्रवी। कौन सा रोग होता है? स्क्रवी। आपने सुना होगा, स्क्रवी रोग होता है। और स्क्रवी रोग का सिम्टम्स क्या होता है? कि मसूड़ों में खून आना। दूसरा, इससे होता है एक जिंजिवाइटिस। और इसका सिम्टम्स क्या है? इसका सिम्टम्स है मसूड़ों में सूजन। मसूड़ों में सूजन होना, यानी कि जो हमारे जम्स होते हैं उसमें क्या होना? स्वेलिंग होना, सूजन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात, अगर बात करते हैं इसके सोर्सेज क्या क्या है, इसके स्रोत, तो इसके स्रोत आपने सुना होगा आंवला होता है या नहीं होता है? आंवला। बट अब आंवला का क्वेश्चन नहीं आता है, ध्यान रखना ये किस में होता है? एक हिमालय के अंदर, हिमालय में एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न उसका नाम होता है। इस प्लांट के अंदर विटामिन सी मैक्सिमम होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसका एक नाम होता है और होता है जिसका नाम होता है हिपोकी, वो इसी का ही नाम होता है। और इसी को ही हिमालय का सोना बोला जाता है, हिमालय का सोना। दूसरी चीज सुनना, इसके अंदर मैक्सिमम विटामिन सी होता है। अब हम जब फ्रूट्स की दुकान पे जाते हैं तो आपने देखा होगा एक रेड कलर की छोटी छोटी उसके अंदर चेरी मिलती है। उस चेरी का नाम होता है बारबडोस चेरी। क्या नाम होता है? बारबडोस। तो सेकंड मैक्सिमम ये किस में होता है? बारबडोस चेरी में। और थर्ड नंबर पे किसके अंदर होता है? आंवला के अंदर, आंवला में। और फोर्थ नंबर पर ये होता है खट्टे फलों में। अब बता देता हूं आपको, एसएससी में तो यही पूछा जाता है। ठीक है, बट एलडीसी का पेपर हुआ था 2018 का, उसके अंदर बारबडोस चेरी का क्वेश्चन आया हुआ था कि विटामिन सी मैक्सिमम किस में होता है, तो ऑप्शन क्या करना था? बारबडोस चेरी। बट उसके अंदर ऑप्शन आंवला भी पड़ा था। ठीक है, तो ध्यान रखना आप। तो सेकंड बात करते हैं हम, देखो सबसे पहले विटामिन सी, इसका नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। दूसरी चीज, एंटी कैंसर विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन सी को। दूसरा, यह Fe+2 जिसका नाम क्या होता है? फेरस के अब्जॉर्प्शन में यानी कि अवशोषण में क्या करता है? हेल्प करता है। जब आपको पता है कि आयरन में अवशोषण में हेल्प करेगा तो यह आरबीसी के निर्माण में क्या करता है? सहायता करता है। नेक्स्ट बात, यह घाव को भरने में क्या होता है? सहायक होता है। तीसरी चीज, कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। आपको पता है ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम कौन सा प्रोटीन होता है? कोलेजन। और अर्थ पे कौन सा प्रोटीन होता है? रूबिस्को। याद है? बताया था। नेक्स्ट, हाँ, मिल्क, दूध में ऐसा कौन सा विटामिन है जो नहीं होता है? विटामिन सी। ऐसा कौन सा विटामिन है जो ओनली प्लांट से मिलता है? विटामिन सी। इसके हर लाइन से एक क्वेश्चन उठा हुआ है हर शिफ्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि विटामिन जो डेफिशिएंसी क्या होता है इस विटामिन की कमी से, तो रोग होता है जिसका नाम होता है स्क्रबी। इसमें क्या होता है? मसूड़ों में ब्लीडिंग होना। और नेक्स्ट जिंजिवाइटिस, इसका मतलब क्या है? स्वेलिंग ऑफ जम्स, यानी कि मसूड़ों में क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। इसके सोर्सेज क्या होता है? तो सोर्सेज है हिमालय के अंदर एक सीबकथॉर्न की एक क्या होती है? प्लांट्स होता है, उसका दूसरा नाम होता है हिप्पोकी, और उसी को हिमालय का सोना बोला जाता है, गोल्ड ऑफ हिमालय। नेक्स्ट, अगर सोर्सेज की बात करते हैं तो मैक्सिमम किसमें होता है? बारबडोस चेरी, उसके बाद में आंवला और सोर फ्रूट्स, जैसे मान लीजिए मौसमी हो गया, संतरा हो गया, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसके अंदर विटामिन सी होता है। चलो आगे, या दोबारा बताना है? बोलो। क्या? नहीं, उसमें लैक्टिक एसिड के कारण होता है वो खट्टा। ठीक है, किसका? हाँ, लिख लो, अल्बर्ट सर्जेंट ग्योर्गी, इसका खोज लिख लो, खोज। इसकी डिस्कवरी की थी
अल्बर्ट सजेंट ग्योर्गी, ये इसने खोज की थी विटामिन सी की। हाँ चलो आगे, हाँ पूछो। हाँ बिल्कुल, कोलेजन के निर्माण में सहायक कैसे होगा? कोलेजन का निर्माण एक्चुअल में हमको प्लांट से नहीं मिलता है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर मैक्सिमम जो होता है, जैसे आपको बता देता हूं, सिट्रिक एसिड जो होता है ना, हमारी सेल्स होती है, उसमें दो रेस्पिरेशन साइकिल में दो साइकिल चलते हैं, एक का नाम होता है ग्लाइकोलिसिस और दूसरे का नाम क्या होता है? सिट्रिक साइकिल होता है, जिसे क्रेब साइकिल के नाम से जानते हैं। वो जो साइकिल होता है ना, तो वो मैक्सिमम किसकी प्रेजेंट में होता है? कोलेजन के प्रेजेंट में होता है, और इसका सिंथेसिस विटामिन सी करता है और वो हमको मिलता है प्लांट से, इसीलिए इसको बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम विटामिन डी की। विटामिन डी, विटामिन डी, इसका साइंटिफिक नेम किसी को बता सकता है कोई? क्या होता है इसका साइंटिफिक नेम? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होता है? कैल्सीफेरॉल नाम होता है। अगर बात करते हैं कि इसका खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी जिसका नाम था एडोल्फ विंडस। एडोल्फ विंडस ने इसकी डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट बात कि ये विटामिन जो होता है ये क्या काम आता है, ध्यान रखना, ये विटामिन कैल्शियम तथा फॉस्फोरस के अब्जॉर्प्शन में, अवशोषण में सहायक होता है। सहायक होता है। नेक्स्ट बात, ये विटामिन, अब एक बात बताओ आप मेरे को, अगर ये विटामिन कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कर रहा है, अवशोषण कर रहा है, तो हमारी बोन्स जो है, हमारे टीथ है, दांत है, हड्डियां हैं, उनको मजबूत कौन करता है? कैल्शियम। कौन करता है? कैल्शियम। तो इसका मतलब ये विटामिन हमारी हड्डियों को क्या करेगा? मजबूत करेगा। तो सेकंड बात, ये विटामिन हमारी हड्डियों यानी कि बोन्स एंड टीथ, दांतों को मजबूत करता है, मजबूत करता है। नेक्स्ट बात ध्यान रखना, नेक्स्ट क्या बात है खास इसकी, यह विटामिन या इसे इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सनशाइन विटामिन, विटामिन बी कहते हैं। नेक्स्ट, इसे हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। विटामिन बी कहते हैं, क्या कहते हैं? हार्मोनल विटामिन। नेक्स्ट बात सुनना, एकमात्र ऐसा विटामिन, एकमात्र विटामिन जो हमारे शरीर में सबसे जल्दी बनता है, सबसे जल्दी बनता है, सबसे जल्दी कौन सा विटामिन बनता है हमारे शरीर में? विटामिन डी। नेक्स्ट बात सुनना, यह विटामिन केवल जंतु भोज्य पदार्थ कहने का मतलब ओनली एनिमल फूड से मिलता है। अब सुनना, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इसके नाम ये क्यों पड़े, उसका कारण समझा रहा हूं। देखो, इसकी खोज विटामिन डी का क्या नाम होता है? बोलो, याद करवाऊंगा।
कैल्सीफेरॉल। इसकी खोज किसने की थी? एडोल्फ विंडस ने। कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन डी। हमारी बोन्स और टीथ यानी कि हड्डियों और दांतों को स्वस्थ कौन रखता है? विटामिन डी। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी को। इसे हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। किसको? विटामिन डी को। एकमात्र विटामिन ऐसा जो हमारे शरीर में सबसे जल्दी बनता है, विटामिन डी। और ऐसा विटामिन जो ओनली किससे मिलता है? एनिमल फूड से मिलता है। अब मेरी एक बात सुनना, इसको सनशाइन विटामिन और हार्मोनल विटामिन क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण बता रहा हूं, देखना। होता क्या है वो सुनना। एक तरफ मैं लिख रहा हूं हमारा रक्त और एक तरफ लिख रहा हूं बोन्स यानी कि हड्डियां। ब्लड और यहां पे क्या है? बोन्स। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। हमारे शरीर के अंदर दो ऐसी ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां होती है। यहां पे होती है गले के अंदर, जिसका नाम होता है थायराइड, और इसके जस्ट पीछे की तरफ ऐसे धसी होती है चार, उसके पीछे की तरफ, उसका नाम होता है पैराथायराइड। क्या नाम होता है? पैराथायराइड। अब समझना होता क्या है। आपको पता होगा कि हमारे शरीर में अगर कैल्शियम की मात्रा, अगर क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो उससे कैल्शियम ऑक्जिलेट बन जाता है, यानी कि पथरी, किडनी स्टोन। ज्यादा कैल्शियम हो जाता है तो उससे क्या बन जाती है? किडनी स्टोन बन जाती है। अब ये रीजन होता है। अब देखो इंसिडेंट क्या होता है। इसको हार्मोनल विटामिन क्यों कहा जाता है, इसका कारण बता रहा हूं, समझना। होता क्या है, अगर मान लीजिए हमारे ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम की मात्रा क्या हुई? बढ़ गई। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ी तो हमारे ब्लड से ये किसके पास में चला जाएगा? कैल्शियम बोन्स के पास में। किसके पास में? बोन्स के पास में। और ये जो भेजेगा उस हार्मोन का नाम होता है थायरोकैल्सिटोनिन। क्या नाम होता है? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। और इस हार्मोन का नाम होता है टीसीएच। दूसरी बात, अगर मान लीजिए हमारे बोन्स के पास में अगर कैल्शियम क्या हो गया? ज्यादा हो जाता है, तो ये वापस भेज देता है किसके पास में? हमारे ब्लड के पास में भेज देता है। और ये जो वापस लेके आएगा वो हार्मोन का नाम होता है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन, और इसका नाम होता है पीटीएच। दोबारा बता देता हूं, समझना। अगर हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हुई तो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन उस कैल्शियम को किसको दे देगा? बोन्स को। अगर हमारे बोन्स के अंदर अगर कैल्शियम की क्वांटिटी ज्यादा हुई तो ये वापस किसको दे देगा? रक्त को दे देगा। इस प्रकार से ये दोनों हार्मोन मिलकर क्या करते हैं? कैल्शियम का बैलेंस करते हैं। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर मान लीजिए आपने बोला था कि हड्डियां जो है ये कैल्शियम की वजह से मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, तो फिर ये बताओ कि हमारे ब्लड के अंदर इसका क्या काम होता है? हमारे ब्लड के अंदर सबसे बड़ा इसका मेन रोल ये होता है, अगर मान लीजिए हमको चोट लग जाती है तो हमारे ब्लड क्लॉट जो होता है उसके लिए मिनरल जो जरूरी होता है वो कौन सा होता है? कैल्शियम। पहली चीज तो ये। दूसरा, हम जो मसल्स मूवमेंट्स कर सकते हैं, हमारी पेशी जो है, हाथ हिला सकता हूं, ये मूवमेंट जो कर सकता हूं, ये भी कैल्शियम एलिमेंट की वजह से कर सकता हूं। तो इसीलिए अब हमारी जो मसल्स है उनको कैल्शियम कैसे मिलेगा बताओ? उनको कैल्शियम मिलेगा किससे? हमारे रक्त से मिलेगा। अब मेरी एक बात सुनना, क्या ये सेम कैल्शियम का अवशोषण कर रहा है और हमारे शरीर के अंदर ये कैल्शियम को दे रहा है? कौन सा विटामिन? विटामिन डी। और ये मिलकर बैलेंस करता है पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये दोनों किसका बैलेंस करता है? कैल्शियम का बैलेंस करता है। करता है या नहीं करता है? कैल्शियम का बैलेंस करता है। तो ठीक इसी प्रकार तो विटामिन डी काम कर रहा है। इसी प्रकार तो विटामिन डी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम क्या कर रहा है? बोन्स कैल्शियम का अवशोषण कर रहा है, अब्जॉर्प्शन कर रहा है। ये दोनों ही कौन? आपस में। इसी प्रकार से ये दोनों मिलकर क्या हो रहे हैं? बैलेंस हो रहे हैं। तो मुझे बताओ
क्या ये हार्मोन के समान काम कर रहा है क्या? उसके सिमिलर काम कर रहा है क्या? इसीलिए इसको कौन सा हार्मोन बोला जाता है? हार्मोनल विटामिन बोला जाता है। किसको? विटामिन डी को। दूसरी चीज सुनना, अब सर सनशाइन विटामिन क्यों बोलते हैं इसको? क्यों? क्योंकि ये जो विटामिन होता है हमें डायरेक्ट किससे मिलता है? हमें मिलता है सूर्य की लाइट से मिलता है। एक्चुअल में क्या होता है आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन बता देता हूं। हमारी जो स्किन होती है, त्वचा, इसके जस्ट नीचे की तरफ एपिडर्मिस जो लेयर होती है, वहां पे एक सेल होती है जिसका नाम होता है, पूरे बॉडी के अंदर एग्रोस्टेरोल नाम होता है उसका। क्या नाम होता है? एग्रोस्टेरोल। एग्रोस्टेरोल कोशिका होती है। अब देखो क्या होता है, सुनना। हमारे बॉडी के अंदर ये सेल है, हमारे बॉडी के अंदर क्या है? कोलेस्ट्रॉल। हम कितना भी अनसैचुरेटेड फैट खा ले, लेकिन कुछ हिस्सा तो सैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा हमारे शरीर में होती है। अब देखो क्या होता है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश हमारी स्किन पे आता है, त्वचा पर। आ गया? खाली समझना है इसको। सूर्य का प्रकाश हमारी स्किन पे आता है, आया। अब यहां पे एग्रोस्टेरोल जो होती है, इसके अंदर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। और यही कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? सिंथेसिस करता है, यानी कि क्या करता है? संश्लेषण करता है। और जैसे ही कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण होगा, वैसे ही ये क्या करता है? इस कैल्शियम जो एलिमेंट होता है, इसका अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण करता है। और जैसे ही कैल्शियम का अवशोषण करेगा और हमारी हड्डियों को वो कैल्शियम जाएगा, इसीलिए हमारी हड्डियां और दांत इसी कैल्शियम की वजह से क्या होगी? मजबूत होगी। तो मुझे एक बात बताओ आप, क्या हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए, अब्जॉर्प्शन के लिए कोलेस्ट्रॉल भी जरूरी होता है क्या? होता है ना। अगर मिलेगा नहीं तो इस एग्रोस्टेरोल कोशिका में कैसे सिंथेसिस होगा? किसका? कैल्शियम का। और कैल्शियम स्टोर नहीं हो पाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कैल्शियम स्टोर नहीं हो पाएगा तो हमारी हड्डियां कमजोर नहीं हो जाएगी क्या? हो जाएगी क्या? तो यही इसकी क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी, यानी कि क्या होगी? कमजोरी होगी। ठीक है क्या? तो ध्यान से सुनना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। जो विटामिन डी है, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? इसकी कमी से, तो ध्यान रखना, कमी से बच्चों के अंदर, जो चाइल्ड होते हैं, उसके अंदर रोग होता है जिसका नाम होता है रिकेट्स। क्या नाम होता है उसका? रिकेट्स नाम होता है उसका। और इस रिकेट्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? इस रिकेट्स में बच्चों के अंदर जो घुटने की हड्डियां होती है, नी बोन्स, घुटने की हड्डियां, घुटने की हड्डियां, नी बोन्स, वो क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, मतलब बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है। और दूसरी चीज, सर बच्चों के अंदर हो रहा है, फिर बताओ वयस्क में क्या होता है? अडल्ट में। तो अडल्ट के अंदर क्या होता है? जिसको बोलते हैं अस्थि भंगुरता, अस्थि भंगुरता। और इसको बोला जाता है ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया। सर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें जो हड्डियां होती है, हड्डियां, बोन्स, वो कमजोर हो जाती है। कमजोर यानी कि वीक हो जाती है। ठीक है? तो मुझे बताओ, अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई तो हड्डियां क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। लेकिन बच्चों के अंदर जो होगी, उस रोग का नाम होता है रिकेट्स, और अडल्ट पर्सन में होता है, उसका नाम होता है ओस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट बात सुनना, सर इसके सोर्सेज क्या क्या है? इसके स्रोत क्या है? इसके स्रोत, सोर्सेज, इसके स्रोत होते हैं, सबसे पहला ध्यान रखना, फिश ऑयल। फिश ऑयल, मछली का तेल, कॉमा, इसी को ही फिश ऑयल को
कॉड लिवर ऑयल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉड लिवर ऑयल, यानी कि मछली का यकृत तेल भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट किस में होता है ये? नेक्स्ट मिलता है हमको सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। और नेक्स्ट मिलता है हमको किसमें? मक्खन में, यानी कि बटर के अंदर, मक्खन। अब एक बात बता रहा हूं आपको, अभी ही कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखना इधर। मैंने आपको एक बात लिखी है यहां पे, ये विटामिन ओनली एनिमल फूड से मिलता है, लिखा है क्या? अब ये कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको, देखो, ओनली एनिमल फूड में होता है, ऐसा कौन सा विटामिन है? ऑप्शन दिया है आपको ए विटामिन सी, ऑप्शन दिया आपको विटामिन डी, सी ऑप्शन दिया आपको विटामिन बी 12 और डी ऑप्शन दिया विटामिन ए। ध्यान से सुनना, ठीक है। दूसरा आपको ऑप्शन दिया है, इसी सवाल के ऑप्शन है, विटामिन दिया है ए, विटामिन दिया है B1, सी विटामिन दिया है डी और डी दिया आपको ऑप्शन विटामिन सी। अब ध्यान से सुनना एक बात, ओनली एनिमल फूड में होता है, और देखा सी होता है क्या? नहीं होता। डी होता है क्या? लिखा है होता है, बट विटामिन B 12 और ए ये तो होता नहीं है। अब दोनों पढ़ा है, डी भी पढ़ा है और B 12 भी पढ़ा है। ध्यान रखना, अगर दोनों ही ये ओनली एनिमल फूड से मिलता है, अगर दोनों ऑप्शन हो तो आपको विटामिन B 12 करना है। क्यों? क्योंकि अगर प्रायोरिटी देखी जाए तो ये ओनली एनिमल फूड से मिलता है, और ये डी है जो हमको सनलाइट से भी मिलता है। इसीलिए इन दोनों की अगर प्रायोरिटी देखी जाए तो किसकी होगी? विटामिन B 12 की। लेकिन अगर विटामिन आपको इससे मिलता है, ए होता है क्या? B1 होता है क्या? सी होता है क्या? इस कंडीशन में आपका विटामिन कौन सा होगा? डी, ठीक है ना। और ये दोनों क्वेश्चन ही पूछा गया है, ये आपको बात ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे, चलिए नेक्स्ट देखो, ये विटामिन हमने कौन सी बात कर ली? डी की। अब बात करते हैं विटामिन ई की। चलिए, क्या? बिल्कुल होता है। दूध और पनीर हमको किससे मिलता है? जंतु से तो मिलता है, एनिमल से मिलता है हमको। नेक्स्ट बात करते हैं हम विटामिन ई की। विटामिन ई, इसका नाम होता है टेकोफेरोल। टेकोफेरोल, देखो बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था स्वान्स एंड बिशोप ने। ये दो साइंटिस्ट थे जिसने इसकी डिस्कवरी की थी सबसे पहले। किसकी? विटामिन ई की। दूसरी चीज, इसे एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। कैसा विटामिन कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि प्रति ऑक्सीकारक विटामिन कहते हैं इसको। प्रति ऑक्सीकारक विटामिन कहते हैं। दूसरी बात, इसे ही प्रति नपुंसकता तथा प्रति बांझपन, एंटी स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी विटामिन कहते हैं। विटामिन कहते हैं। और इसी विटामिन को, इसे सौंदर्य का विटामिन कहते हैं। विटामिन
इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, विटामिन कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, इसके सोर्सेज, इसके और सोर्सेज, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं वो सारा बता रहा हूं, ठीक है ना। समझना एक बात, सबसे पहली चीज क्या है इसके अंदर, इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन क्यों कहते हैं, इसका कारण। दूसरा, इसे सौंदर्य का विटामिन क्यों कहते हैं। और तीसरा, इसे प्रतिनपुंसकता, एंटी स्टेरिलिटी और एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन क्यों कहते हैं, उसका कारण समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो, हाँ बोलिए, बोलो बोलो जल्दी बोलो। क्या, अभी उतार दो, 1 मिनट समझा दूं फिर उतार लेंगे। देखो, हम गए मार्केट और हमारे घर में बुजुर्ग भी लोग बोलते कि मार्केट का कम खाना सही है, बोलते कि नहीं बोलते, बोलते। जैसे समोसा, जो जंक फूड है, बाहर का फूड, वो क्या खाना चाहिए, कम। उसके पीछे रीजन क्या होता है, देखो, उसके पीछे रीजन ये होता है कि मान लीजिए ये क्या है, मार्केट गए और यहां पे कढ़ाई है और इसके नीचे एक फ्लेम जल रही है। 2 मिनट रुक भाई, ठीक है। हम मार्केट गए, अब होता क्या है वो सुनना। आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन O2 है, और ये ऑक्सीजन जो होती है, ये ऑक्सीजन जुड़ी होती है डबल बॉन्ड के साथ में। अब ये बॉन्ड क्या होता है, एक बार आपको सिर्फ सुनना है, ये ऐसे जुड़ी होती है। अब आपको पता है कि इसके अंदर ऑयल पड़ा है और गर्म हो रहा है, और इसके अंदर डाल दिए समोसे, इस पर समझना है खाली, ठीक है। अब क्या होता है वो सुनना। ये बॉन्ड जो दिख रहा है आपको, ये बॉन्ड, ये स्ट्रांग नहीं होता है, ये वीक होता है, और वीक में बहुत ज्यादा वीक नहीं, मैक्सिमम जो स्ट्रांग होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। जैसे आपने सुना होगा NaCl, Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये थोड़ा उससे वीक होता है। अब होता क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन गया किसके अंदर, इस ऑयल के अंदर, और मार्केट के अंदर आपको पता है ये बन रहा है खाना, समोसा। और जैसे ही ये ऑक्सीजन इसके अंदर गया, और जैसे ही गया ये O2 के फॉर्म में था, यानी कि बॉन्ड बना रखा था इसने, ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और ये ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। हमारे एटमॉस्फेयर में, प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर आपको पता है बहुत सारा ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग। और जैसे ही अलग अलग हुए, जो ये ऑक्सीजन होता है, इसको बोला जाता है नवजात ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं इसको, नवजात ऑक्सीजन, यानी कि इसको बोलते हैं फ्री ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन बोला जाता है इसको। अब क्या होता है वो सुनना। जैसे ही हम ये फूड खाएंगे और हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ऑक्सीजन जाएगा, यही फ्री ऑक्सीजन जाएगा, ओनली O। ये खाली जैसे ही गया और लंबे समय तक ऐसा होता रहा, तो हमारे चेहरे पर रिंकल्स आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, रिंकल, यानी कि झुर्रियां पड़ जाएगी। और इसी को वापस जोड़ने के लिए ये विटामिन ई जो है हमारे शरीर में क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यानी कि ये वापस इसी ऑक्सीजन को वापस किस फॉर्म में बदल देता है, O2 के फॉर्म में बदल देता है। अब जब बताओ मुझे, ये जब वापस O2 के फॉर्म में बदलेगा तो हमारे चेहरे पे झुर्रियां आएगी क्या, नहीं आएगी। इसीलिए झुर्रियां नहीं आएगी तो हम बहुत फूटरा दिखेंगे, इसीलिए इसको सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सौंदर्य का विटामिन। और हमारे शरीर में हर एक अंग जो होता है उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और हमारे शरीर में अगर सिर्फ नवजात ऑक्सीजन जाता रहा तो इससे एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, जिसको नपुंसकता और प्रतिबांझपन जाना जाता है, यानी कि वो कभी मां या पिता नहीं बन सकती। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने लिखा है यहां पे इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं, क्या बताओ कहते हैं क्या इसको अब,
ऑक्सीजन को जोड़ता है ना। दूसरा, क्या इसे ब्यूटीफुल विटामिन भी कहते हैं? क्या कहते हैं? यही इसके पीछे क्या होता है, इसका कारण होता है। अब नेक्स्ट सुनना आगे बात। सर इसके कमी से कौन से रोग होते हैं? इसकी कमी से, मैंने कहा कमी से, आपको अभी बताया मैंने, कमी से कौन सा होता है? नपुंसकता। और ये होता है पुरुष के अंदर, और बांझपन होता है महिलाओं में, ये फीमेल में होता है। और दूसरा क्या होता है? रिंकल्स, यानी कि झुर्रियां पड़ जाती है, ये इसकी कमी से होता है। और नेक्स्ट बात क्या है इसकी, कि सर इसके सोर्सेज क्या है, इसके स्रोत क्या है? इसके स्रोत, सोर्सेज, अब सुनना, कुछ नहीं, इसके सोर्सेज आपको कैसे याद रखने बता देता हूं। जितने भी बीज होते हैं ना, बीज, जैसे किसी कवर के अंदर, कवरिंग के अंदर बीज मिलते हैं, जैसे बादाम भी हमको किसमें मिलता है? कवर के अंदर मिलता है ना। जैसे चना भी किसके अंदर मिलता है? कवर के अंदर मिलता है। मूंगफली किसके अंदर है? कवर के अंदर। जो कवरिंग होते हैं ना, उसके अंदर विटामिन कौन सा होता है? ई होता है। जैसे बादाम, काजू, ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो ध्यान रखना ये किसमें होता है? बीजीय फलों में होता है, यानी कि ड्राई फ्रूट्स, ये ड्राई फ्रूट्स के अंदर होता है। ठीक है क्या? तो इस प्रकार से हमने कौन कौन से विटामिन पढ़े, फटाफट बताओ। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, और विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स। ये हम कल के सेशन में करेंगे। धन्यवाद।